सबसे पहले ये वीडियो देखो भाई। कहते हैं ना कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक हो बेटा? हाँ, मैंने आपका किराया रखा हुआ था वो। अरे बेटा कोई बात नहीं, आ जाते हैं। और बताओ, काम धंधा सही चल रहा है तुम्हारा? अंकल जी आपकी दुआ से बस बढ़िया चल रहा है, अब दुकान चलने लगी है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आज किराए का दिन है, ये लो 10,000 रुपए पकड़ो। और सुनो, आज हलवा और थोड़ा नमकीन बनाओ, बढ़िया सी चाय के साथ। किराया मिला है भाई। ये 10,000 ये रखे। मैंने पड़ोसियों से सुना है कि उसकी दुकान पे सारे दिन भीड़ रहती है, रोज रात को वो 10 से 15,000 रुपए लेके उठता है। तुम क्यों नहीं करते हो वो दुकान और उससे खाली करवाओ ये दुकान? दिमाग खराब हो गया है, वो मेहनत कर रहा है, कई दिन से उसने अपनी दुकान जमाई है, ऐसे कैसे खाली करा लूं? अरे सुन, एक काम कर, मैं तुझे एक बात बता, जरा दिमाग से सोच। सही है भाई। मैं एक काम करता हूँ, 2-4 हजार रुपए से कहता हूँ बढ़ाए, और वो बढ़ा देगा। और बोल। अरे कितना बढ़ा देगा वो? 5,000 ज्यादा से ज्यादा। मुझे दुकान खाली चाहिए। बिल्कुल। अरे अंकल जी आइए। अच्छा किराया? नहीं बेटा, क्यों? किराए की अब कोई जरूरत नहीं है बेटा। कोई जरूरत नहीं है? क्यों अंकल? बेटा बात यह है, मैं ये कहना आया हूँ कि इस महीने मेरी दुकान खाली कर दो बेटा। खाली कर दो अंकल? खाली क्यों अंकल? अरे क्यों का क्या जवाब दूं बेटा? मैं अकेला हूँ, घर पे पड़ा ही रहता हूँ, मन नहीं लगता। इस दुकान के अलावा मेरे पे और है क्या? अब बस बीमार पड़ जाऊंगा घर पे पड़े पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं कोई धंधा करूँ, सुबह से शाम तक बिजी रहूं, बस ये वजह है। सोच लो यार। अंकल आपको अच्छे से पता है कितने गरीब घर से आता हूँ मैं, और जब ये पहली बार दुकान ली थी ना रेंट पे, तो भी किसी से उधार पैसे लिए थे। बिल्कुल। अंकल जी कहाँ जाऊंगा मैं? मतलब मेरी दुकान चल भी नहीं रही थी पहले, अब 4 ग्राहक आने शुरू हुए हैं। मैंने 0 से स्टार्ट किया था और मुश्किल से मैंने ग्राहक बनाए हैं यहाँ पे, और अब आप आके कह रहे हो कि दुकान खाली कर दे। अंकल ये अंकल ये तो सही बात नहीं है अंकल। भैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ये कहना है दुकान खाली कर दो, मेरे को इसका कोई मतलब नहीं। तुम क्या करोगे? अंकल मकान मालिक लोग ऐसे ही करते हैं। मैं आपको 1-2 हजार रुपए फालतू दे दूंगा, आप 1-2 हजार रुपए फालतू ले लो, लेकिन अंकल ये दुकान खाली मत करवाओ मुझसे। अरे भैया 1-2 हजार नहीं, अगर 5,000 रुपए भी दोगे ना तो मुझे नहीं चाहिए किराया। मेरा कहना है दुकान खाली कर दो। अरे तुम जवान हो, कहीं भी जाके काम कर सकते हो, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि दुकान मेरी खाली कर दो, दैट्स ऑल। अंकल मैं कहाँ जाऊँगा अंकल? और अनिकेत भाई क्या हाल चाल है? किराएदार होते हैं ना। मकान भी ठीक नहीं चल रहा है भाई जिंदगी में आजकल। सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? तुझे तो पता है मेरी दुकान थी यहाँ पे, गमजीदा बेचारा। रेंट पे ली थी मैंने पहले महीने, वो भी उधार लेके किसी और से। पहले महीने तो कोई नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने मेहनत की, और फिर 1-2 महीने बाद ग्राहक आने लगे, पसंद करने लगे वो मेरी दुकान पे आना, और मेरी दुकान 3-4 महीनों में ही चल उठी। अब यही बात मेरे दुकान के मालिक ने देखी, इसकी दुकान तो 2-3 महीनों में इतना अच्छा ग्रो कर गई, और मैं तो सालों से दुकान चला रहा हूं, मेरी तो चल ही नहीं रही। तो आज सुबह आया वो मेरे पास, कहता है कि दुकान खाली कर दो। अब उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा। पहली बार जब उससे दुकान ली थी, वो भी उधार के पैसों से ली थी। बिल्कुल। मैं एक रात में रास्ते पे आ गया। मैं कल तक मेरी दुकान कितनी अच्छी चल रही थी, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, और मैं क्या करूं। खैर यार, ये तो गलत किया उसने, पर छोड़ना, ये तो जिंदगी है भाई। कहाँ समझ अच्छा मैंने सुना है कि सामने वाली मार्केट में एक अच्छी दुकान मिल रही है, तू कहे तो मैं बात कर लूं तेरे लिए। अब इच्छा ही नहीं है भाई बिल्कुल, और दम भी नहीं। ऐसे ही होता है भाई। मैंने इतनी मेहनत की, और मुझे नहीं पता था यहाँ पे ऐसे लोग होते टूट हैं जाता है इंसान ना। कि एक रात में तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अब हिम्मत नहीं है कि मैं
दोबारा जीरो से स्टार्ट करूं और उस लेवल पे पहुंचूं। और अब पता नहीं ग्राहक आएंगे भी कि नहीं आएंगे, जगह कैसी होगी, कौन सी जगह होगी। भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं बर्बाद हो गया हूँ यार। यार देख मेरी बात सुन, जब तूने वहां से जीरो से दुकान चलाई है तो तू यहां भी चला सकता है। और कस्टमर ना उस दुकान की वजह से नहीं आए, कस्टमर आए हैं तेरी आदतों की वजह से, तेरे अच्छे अखलाक की वजह से। मेरी मान रहा है तो भाई तू वहां काम शुरू कर दे, और तो और तेरा दोस्त भी तेरे साथ है। और बता। ठीक है, मैं भाई तुझे बता दूंगा। दोस्त ऐसा होना चाहिए भाई, अरे क्या हो गया, हिम्मत दे रहा एक है। भी ग्राहक नहीं आ रहा। 1.5 महीना हो गया, मुश्किल से 4,000 रुपए बटे हैं मैंने, हैं? और उसकी दुकान पे कितनी भीड़ लगी रहती थी, और मैं कोई ग्राहक ही नहीं दिख रहा। अच्छा घर वाली के चक्कर में आया, 10,000 रुपए तो आ रहे थे, लालच बिजली का बिल, ये परेशानियां कैसे होगा। गल्ली मन की हैं? जाओ जाओ, उसकी तो बहुत दुकान चलती है, दुकान ले लो, रोज आएंगे 10,000 रुपए। जो 10,000 आ रहे थे वो भी गए। सारा दिन बैठ रहा हूं, कमर टूट रही, सफाई भी खुद करूं, और अगर नौकर रख लूं ना तो कहां से दूंगा। वो भी ऐसा ही है। पीछे पड़ के मेरे ऊपर डंडा ही चला रखा है, समझ नहीं आ रहा। बिजली का बिल अलग चढ़ गया, कैसे गुजरेगी। अब एक बात सुन, तेरी मैंने बहुत सह ली, बहुत हुक्म चला लिया तूने, अब मैं लूंगा जो भी डिसीजन लेगा। मैं जाऊंगा उसके पास, बात करता हूं, हो सके किस्मत होगी तो मान जाएगा, आ जाएगा इस दुकान में। अरे अंकल जी, बहुत दिनों बाद देखा अंकल जी आपको, अच्छा लगा। बेटा मैं इसलिए आया था बेटा कि 3-4 महीने पहले मैंने तुमसे दुकान खाली कराई थी बेटा। ये कह के कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं दुकान करूंगा, पर बेटा 3-4 महीने में मेरा वहां बेटे काम भी नहीं चल रहा। तुम्हारे कितने ग्राहक थे, पर आज इतने दिन हो गए, महीने के 3-4 हजार रुपए भी नहीं आ पा रहे बेटा। पता नहीं मेरी मत मारी गई थी बेटा, तुम जैसे आदमी को मैंने हटा दिया। मैं तो तुमसे यही गुजारिश करूंगा बेटा, तुम आ जाओ और काम कर लो, तुम्हारे ग्राहक तो वहां बंधे हुए हैं बेटा। बस इतनी सी बात कहने आया हूं। अंकल जी याद है वो आपको दिन, जब आपने आके मुझसे कहा था कि ये दुकान खाली कर दो। अंकल जी उस दिन मेरे नीचे से जमीन से निकल गई, मतलब ये भी नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, कौन देगा मुझे अब दुकान। आपको पता है मैंने जीरो से लेके ग्राहक बनाए थे, और जब मेरी दुकान चलने लगी आपने बड़ी आसानी से आके कह दिया कि ये दुकान खाली कर दो। एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी, मैं कहाँ जाऊंगा, कौन देगा मुझे दुकान। अंकल जी डूब सा गया था, तभी एक दोस्त ने मुझे समझाया, जब तू एक बार जीरो से लेके ग्राहक बना सकता है तो तू दोबारा भी स्टार्ट कर सकता है, फिर से कर। बस अंकल जी फिर से काम करना शुरू किया, छोटी दुकान रेंट पे ली, सही है भाई। उसके बाद और बड़ी दुकान ली, उसके बाद अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे भी नहीं रुकूंगा अंकल जी, इससे भी बड़ी दुकान लूंगा, देखना आप। बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, हो गई गलती जो होती है, तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी आदत भी अच्छी है, मैं तो फिर यही कहूंगा बेटा तुम आओ, जितना मर्जी किराया देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम काम कर लो बेटा। अंकल जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नहीं आप लोग का क्या राय है कमेंट करके जरूर भाई, बताएं। अगर तो वीडियो गाइस अच्छी आपने लगी हो वीडियो ना, देखी तो शेयर है, करें कैसी यार लगी भाई। एक बार बताना कमेंट करें, जरूर। हाँ, कैसे लगी और आपको? सर बताओ आपने से क्या सीखा? ये सीखा हमें लालच में नहीं आना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, स्वार्थी मत बनो, अपना काम करो, अगर कोई तरक्की कर रहा है करने दो, आप दूसरी तरफ से करो, यही हमारा मैसेज है। ठीक है गाइस, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, एक बार शेयर करने में क्या जाता है। थैंक यू सो मच।